बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सल्लु अलल हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सारे मिल के आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए, ये आवाज़ खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुक़्तहिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। फ़ाक़न नबिय्यीना फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुल्क़िन वलम युज़ाहुहु फ़ी इल्मिन वला करमी। दाअमत दाअतुन नसारा फ़ी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शि'ता मदहन फ़ीहि वहतकिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील, है वो रहमत का दरिया। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सब अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सब अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। सब ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे। शेर तवज्जो सुनने सय्यदी आला हज़रत फरमाते हैं, सब ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। जितने भी ऊंचे हैं, जितने भी बुलंद वाला मकामात फाइज हैं, जितने भी बुलंदियां रखने वाले हैं, फरमाते हैं सब ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी सय्यदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अच्छा इमाम मोहम्मद रज़ा फाज़िल रहमतुल्लाह तआला अलैह इस कलाम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबे पे गल करते हैं। सबसे औला वाला हमारा नबी, सब ऊंची शान, सब ऊंचा मकाम, सब ज्यादा फजीलत, सब बुलंद दर्जा किसे हो नहीं। सब ज्यादा, सब ऊंची बुलंदियां, सब ऊंचे मकामात खुदा ताला ने बड़े महबूब सय्यदुल अंबिया थोड़ी सी हो सकता है। सब ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। फतावा रज़िया 30 जिल्द के अंदर आप सय्यदी आला हज़रत एक रिसाला तजल्लुल यकीन, तजल्लुल यकीन एक रिसाला सय्यदी आला हज़रत ने एक सवाल के जवाब में लिखा है। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह को सवाल होया कि एक बंदा है, ओदा नजरिया है, अकीदा है, वो लोगों को दसदा है अपना नजरिया, अपना अकीदा। कहता है कि अल्लाह दे नबियां रसूलां, अल्लाह दे मुकर्रम पैगंबरां दे विचों ये कहना कि सब तो ऊंचा दर्जा नबी पाक दा है, गलत है। गल समझ आई है? आला हज़रत को सवाल होया, एक बंदा नबी पाक के बारे कहता है कि नबी पाक को सब तो आला व अफजल मानना, ये कहना कि रब ताला ने जिन्हों जो बुलंद मकामात दिते ने और उन्हें सारे ऊंचा मकाम
भागता है ये कहना गलत है और साडे कोलों दलील मंगदा है कहंदा दलील दियो सानू अकीदा साडा यही है समझदे यही है साडा नजरिया है अबाओ अजदाद तो असां इहो ही मनने आ रब ने जिन्नू जो शान दी नबी पाक ने सदके दी और रब ने जिन्नू जो मकाम दिता सारे का मकाम नबी पाक के मकाम तो थल्ले सब ऊंचा मकाम नबी पाक अकीदा यही है पर असी अवामा सानू आका इस अकीदे ते इस नजरिए ते दलाल का नहीं पता कुरान हदीस दे विच सानू दलाल दिते जा गल समझ आई सुनदे पे हो सैयदी आला हजरत को सवाल होया सैयदी आला हजरत का कलम जोश से चाया सैयदी आला हजरत ने सब तो पहले उस बंदे को फरमाया नबी पाक का गुलाम है नबी पाक का उम्मती है नबी पाक दा उम्मती होवे फिर सरकार दे बारे कहे कि सरकार को भी कोई ऊंचा मकाम रखदा है सरकार हकीकी उम्मती नहीं है पर हकीकी उम्मती वही है जो सरकार को सब अफजल वाला मानता है और फरमाया दलाल दी गल फरमाया कुरान के अंदर बेशुमार आयत है जिन्हां के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक को सब वाला अफजल करार दिता फरमाया कुरान के अंदर बेशुमार आयत है फरमाया इसी तरह अहादीस नबविया के अंदर कसीर हदीस मौजूद है कुतुब हदीस के अंदर ज़खीरे हदीस के अंदर लातादाद हदीस मौजूद है जिन्हां हदीसां को ये साबित होता है कि सब को अफजल वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल समझ आ रही है सुन दे सैयदी आला हजरत ने जेड़े दलाल दिते ने उन्हां दे विच मैं दलील देनी सैयदी आला हजरत फरमाते अल्लाह ताला ने पैगंबर जनाबे आदम तो लेके जनाबे ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक अंबिया किराम आए तशरीफ लाए फरमाते हैं कई नबियां उन्हां दी कौमां ने बड़ियां सिजदा दित्तियां बड़ियां तकलीफां दित्तियां जदों को भी कीता मारे से सजा दित्तियां पूरा भला भी आख्या गलीज जुबान की इस्तेमाल की थी नूह अलैहिस्सलाम के बारे बोले तो बोल के कहने इन्ना लनराका फी दलाल मुबीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम रब दे पैगंबर नु उलुल अज़म रसूल ने चुच्ची शान फरा दे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे कहंदे ने असा देखनिया तुसी गुमराह जे जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म के मुताबिक अपने शान के मुताबिक फजल के मुताबिक उन्हां दी बकवास बर्दाश्त कीता उन्हां दी गल सुन लई और नाल जवाब दिता या कौमी लैसा बी दलालतुन वलाकिन्नी रसूलुन मिन रब्बिल आलमीन मेरी कौम मैनू गुमराह कर दे जे मैं गुमराह नहीं मैं अल्लाह दा हादी बन गया अल्लाह दा सच्चा रसूल बन गया सैयदी आलम फरमाते हैं गल उन्होंने जनाब नूह ने जवाब दिता हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे बोले उन्होंने दी कौम ने आख्या इन्ना लनराका फी सफाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल कादिबीन हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं तुसी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तुसी अहमक हो तुसी बेवकूफ हो अकल नहीं रखते और तुसी झूठे जे हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम ने जवाब दिता या कौमी लैसा बी सफाह वलाकिन्नी रसूलुन मिन रब्बिल आलमीन फरमाया मेरी कौम मैनू अहमक कहते हैं मैं अहमक नहीं इस तरह जनाब शुएब के बारे बोले जनाब शुएब के बारे में उन्होंने बकवास की थी जनाब शुएब ने अपनी कौम को जवाब दिता नूह अलैहिस्सलाम ने गल की थी कौम ने जनाब नूह ने जवाब दिता जनाब हूद ने गल की थी जनाब हूद ने जवाब दिता जनाब सालेह ने गल हुई जनाब सालेह ने जवाब दिता जनाब मूसा ने फिरौन कहने लगा तू मशहूर है तेरे ते जादू है तेरे ते जादू दा असर है जादू दी वजह नाल तू अपने आप नबी कहना है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिता लकद अलिमता मा उनजिला अलै जरा मेरे ते उतरे तू भी जानना है अल्लाह की तरफ से सच्चा पैगाम है तौरात सच्ची है मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं लेकिन याद रखी अल्लाह ने तैनू में तेरी कौम सदा दे गल समझ आई सैयदी आला हजरत कहते हैं पैगंबर अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबियां उन्हां दी कौमां ने गल्लां कीतियां तां तशरीह कीती बुरा लफ्ज़ बोले हर नबी ने अपनी शान के मुताबिक अपने इल्म के मुताबिक बर्दाश्त के मुताबिक
जवाब। गल समझ आ रही? इस तो अगली गल सैयदी आला हज़रत नबी पाक दी शान च बोल दे। तवज्जो नाल सुने। हर नबी ने जिन्हां ने गल्लां कीतियां नबी ने खुद जवाब दिता। नबी ने उन्हें आख्या तुसी जो नबी ने जवाब दिता नहीं है उन्होंने आख्या तुसी मजनू जे नबी ने आख्या नहीं तुसी अहमद जे नबी ने आख्या अहमद नहीं मैं अल्लाह दा सच्चा रसूल हां। गुमराह कहते हैं मैं गुमराह नहीं अल्लाह ने तरफ हाथी बन के हिदायत लेके आया। सैयद आलम कहते हैं सवा लाख नबियां दे विच कोई ऐसा नबी खाओ गल कौम ने उर्दू कीती होवे जवाब रब ने दिता होवे। फरमाया सवा लाख नबियां दे विच एक ही नबी ऐसा होया जिसकी शान ऐसी कौम ने आख्या मजनू हो। रब ने फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका फरमाया सवा लाख नबियां दे विच किसे नबी नूं भी ओदी कौम ने गल कीती जवाब नबी ने दिता। वाहिद आमना दा नाम है कौम ने बकवास की तुसी मजनू जे। रब ने फरमाया कलम दी कसम नरिश्ता है मलाइका दी कसम तोड़े ते तोड़े रब दा बड़ा फजल है। मा अंत बिनिअमति रब्बिका मजनून तुसी मजनू नहीं जे तुसी दीवाने। मा अंत बिनिअमति रब्बिका मजनून व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए हबीब तोने दीवाने कह दे। फरमाया कायनात अंदर मुकरा जमा हो जा कायनात अंदर शान जमा हो जा कायनात अंदर हिल्म बुर्दवानी जमा हो जा कायनात अंदर सब्र तहम्मुल जमा हो जा और साहब हमीदा रखने वाले कायनात जमा हो जा। हबीब इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम सारे सब्र तहम्मुल वाले सारे अखलाक हमीदा वाले सारे अखलाक हसना का मकाम थल्ले होएगा। हबीब तेरा मकाम ऊंचा है। सैयद याद कर दे सारे नबी पाक को उन्हां दी कौम ने बकवास करके आख्या वाइल बिन आस बोलिया ते नबी पाक अलैहि सलाम दा साहबजादा फौत होया। साहबजादे दे रिसालत है वाइल बिन आस कहंदा इन्ना मुहम्मदन बतिल लैला कल रात मोहम्मद माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मोहम्मद कल रह गया। मोहम्मद की जड़ बढ़ी गई मोहम्मद का नस्ल कोई नहीं चलना मोहम्मद के नाम लेने वाले कोई नहीं होने मोहम्मद की औलाद नहीं होनी मोहम्मद के नाम लेने वाले होने मोहम्मद की औलाद खत्म हुई मोहम्मद का जिक्र रुकिया। वाइल बिन नास ने सरकार के बारे गल की थी सरकार ने लबल हरकत नहीं दी सरकार ने जवाब नहीं दिता। रब की रहमत जो से चाहिए अपने महबूब ने दिफात पूरी आयत पूरी सूरत उतारी। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। फरमाया हबीब इन्ना आतैना कल कौसर असदन कसरता फरमाया असदन औलाद की कसरत दी असदन औलाद की कसरत दी असदन फलाल कमालात की कसरत दी। फरमाया असदन उम्मतियों की कसरत दी असदन तोड़े गुलाम